ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। भूतं निजरूपमाद्यं चिदद्वयानन्दमरूपमक्रियं तदेत्यमिथ्यावपुरुत्सृजैतत् मिथ्यावपुरुत्सृजैतत् छैलुषवद्वेषमुपात्तमात्मनः। जो सत्यभूत निज रूप है, आद्य है, चैतन्य है, अद्वय आनंद अरूप और अक्रिय है, यह अपना स्वरूप, इसको एत्य तदेत्य मन इसको प्राप्त कर। अब यहाँ जो है आगे का अन्वय श्रृंगेरी टीका, श्रृंगेरी टीका माने श्रृंगेरी मठ से प्रकाशित जो टीका है उसके अनुसार समझना अच्छा रहेगा। छैलुषवत का जैसे छैलुष माने नट आत्मनः उपातम बेशम, आपने प्राप्त बेश को छोड़ देता है, त्याग देता है। नाट्य हो गया, नाटक समाप्त हो गया, नट छोड़ देता है। इसी प्रकार उसी आत्मा को समझ करके एतत् में तक च हो गया, एतत् मिथ्या वपु उत्सृज, ऐसे मिथ्या वपु मिथ्या शरीर को जिसको आत्मा के रूप में मानकर रखा है उसको त्याग दो। मिथ्या वपु रुत्सृजैतत् छैलुषवद्वेषमुपात्तम् आत्मनः। ये व्याख्यान थोड़ा सटीक लगता है, बाकी हिंदी में जैसा दिया वो आपके सामने है ही, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा चलिए आगे। अब आत्मनिष्ठा का विधान। आत्मनिष्ठा का विधान में 339वां श्लोक है। अंतर्बहि स्वं स्थिरजंगमेषु ज्ञानात्मना धारतया विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मना यः स्थित एष मुक्तः। यह जो व्यक्ति अंदर बाहर आपन को, अंदर से बाहर से, स्थिरजंगमेषु स्थावर और जंगम, समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के अंतर बाहर, उसके अंदर भी और उनके बाहर में भी ज्ञानात्मना आधारतया स्वम विलोक्य, ज्ञान रूप से सबके आधार रूप से अपने को दर्शन कर त्यक्त अखिल उपाधि और संपूर्ण उपाधि को त्यागने वाला अखंड रूप पूर्णात्मना स्थित, अखंड रूप होकर के पूर्ण भाव से जो अवस्थित है ऐसा मुक्त, यही मुक्त है कि सबके आधार के रूप से अपने को जान रहा है और ज्ञान रूप से, ज्ञानात्मना ज्ञान रूप से सबका आधार है। इस प्रकार अपना को समझ करके अखंड रूप से अवस्थित सब उपाधियों को त्याग करके ये मुक्त है। जो सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु कि सर्वात्मना माने सर्वथा सर्वरूप से, हाँ संपूर्णतया समझ लो,
तो बंध विमुक्ति का हेतु क्या है? सर्वात्म भाव, सबके आत्मा में हूं, सबका स्वरूप में हूं, सर्वरूप में हूं। सर्वात्म भाव का अर्थ है मैं सर्वरूप हूं। जब कहते हैं कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व है, तो सब वासुदेव, तो मैं भी वासुदेव हूं न, मैं वासुदेव से अलग हूं, सर्व वासुदेव। ये सर्वात्म भाव यह है कि सब आत्म भाव, सबको आत्म रूप से देख रहा है, अपना स्वरूप सब कुछ है, अपने से अतिरिक्त तो कोई है नहीं। ये सर्वात्म भाव से सर्वथा बंध विमुक्ति का कारण दूसरा कोई नहीं है। जब दृश्य का ग्रहण नहीं होगा, संसार का भिन्न रूप से ज्ञान नहीं होगा, तब ये सर्वात्म भाव सदात्म निष्ठा से इस साधक को प्राप्त होता है। दृश्य का ग्रहण हो रहा है, भेद का ग्रहण हो रहा है तो नहीं हो। भेद का ग्रहण का अभाव हो तो ये सर्वात्म भाव सदात्म निष्ठा से ऐसे साधक को प्राप्त होता है। आप देखिए 341 में, दृश्यस्याग्रहणं कथं नु घटते देहात्मना तिष्ठतो बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनसस्तत्तत्क्रियां कुर्वतः संन्यस्ताखिल धर्म कर्म विषयैर्नित्यात्मनिष्ठा परैस्तत्त्वज्ञैः करणीयमात्मनि सदानन्देच्छुभिर्यत्नतः। बोलते हैं देहात्मना तिष्ठतो, ये देह को आत्मा रूप से जो मानता है, इस रूप में अवस्थित देह को आत्मभाव से मानने वाला जो व्यक्ति, उसके लिए, और बाह्यार्थ अनुभव प्रसक्त मनसः, और बाहर विषय के अनुभव में लगा हुआ जिनका मन, फिर तत्त क्रियाम कुर्वत, तो उसी उसी क्रिया को करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को दृश्यस्य अग्रहणम कथम नु घटते, दृश्यस्य अग्रहणम के दृश्य का अज्ञान कैसे हो सकता है? वो दृश्य का तो संसार का ज्ञान तो होगा ही। देह को आत्मा मान रहा है, संसार के बाह्य अर्थ अनुभव में उनका मन लगा हुआ है, और उसी क्रिया का अनुष्ठान कर रहा है, और कह रहा है मुझे संसार दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये तो सब ब्रह्म है। ऊपर से भले ही ब्रह्म कह रहा है, लेकिन अंदर में संसार का अनुभव हो रहा है। संन्यस्त अखिल, जिसने संपूर्ण धर्म कर्म विषय ये सब त्याग दिया, ऐसी व्यक्तियों के द्वारा, ऐसी साधकों के द्वारा, समझे ना, कि यदि संसार का दर्शन करना नहीं चाहते, केवल ब्रह्म का ही दर्शन हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अखिल धर्म कर्म को संन्यास करना पड़ेगा। संपूर्ण धर्म कर्म को त्यागने वाले, नित्य आत्मनिष्ठा पर ऐसे तत्वज्ञ महापुरुषों के द्वारा, जो सदानंद को चाहने वाले, सदानंद इच्छुभिर, ऐसे महापुरुष के द्वारा यत्नतः प्रयत्न पूर्वक आत्मनि दृश्यस्य अग्रहणम करणीयम, ये प्रपंच का बाध करना चाहिए, ये प्रपंच का बाध करना चाहिए। हाँ नारायण जी, और कहेंगे देखो हम हंसेंगे और हमारा गाल न फूले, ऐसा नहीं हो सकता। संसार में सब रचे पचे होंगे, बोले संसार हमको दिखाई नहीं पड़े, ऐसा नहीं होगा। इसलिए तो महापुरुष लोग संन्यास करते, त्याग, ये सब कुछ त्याग करके, सर्वं त्यक्त्वा हरिम भजत, सब कुछ त्याग करके हरि का भजन करे। संसार का त्याग नहीं होगा नारायण,
जो लोग, कई लोग बोलते अरे हम तो फंस गए, हाँ क्या करें, और छोड़ा भी नहीं जाता है, छोड़ना चाहता हूं तो भी नहीं। हाँ, दो भाई जा रहे थे, गुरु भाई, सवेरे सवेरे, समझे ना, तो वो रात में तो गांव में रुके और सवेरे उड़ते ही चले जाते, गांव छोड़ देते, फिर दिन में भिक्षा पाएंगे, विश्राम करेंगे, रात में रुकेंगे, फिर सवेरे छोड़ देंगे। चांदनी की रात सवेरे सवेरे जा रहे थे, तालाब में स्नान किए, तालाब में एक काला काला कुछ दिखाई पड़ा, कंबल जैसा। छोटा गुरु भाई ने कहा भाई ते कंबल ले लेते। बड़ा ने कहा क्या करना है कंबल को लेकर के, अपना साधु सन्यासी मांग कर खाते हैं, भजन करना, ये कंबल फंबल परिग्रह करने की क्या जरूरत है। छोटा ने कहा भाई ले लूं, किसी को दे देंगे, क्या आपत्ति। तो गया लाने के लिए, और आधा घंटा 1 घंटा हो गया, नहीं आ रहा है कंबल। तो इन्हें कहा भाई क्या करना है, क्या कर रहे हो, ना कंबल नहीं आ रहा है, ना कंबल नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो। बोले मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन वो मुझसे नहीं छोड़ता है। वो कंबल नहीं था, काला भालू था, समझे ना, वो भालू को जो पकड़ा था, आपस में फाइट हुए दोनों। हाँ, बोले मैं कंबल को तो छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये संसार ऐसा है नारायण जी, इसको पकड़ लिया एक बार ना, तो फिर छोड़ना मुश्किल होता है। ये सब छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तभी आत्मनिष्ठा बनेगी। और आत्मनिष्ठा के कारण से फिर जो सदानंद इच्छु व्यक्ति के द्वारा अपने आत्मा में ये दृश्य का, संसार का बाध करना चाहिए, अग्रहण करना चाहिए। दृश्य का ज्ञान न हो, केवल आत्मा का ही ज्ञान हो, ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिए। 348 में देखिए, आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाशस्तद्वद विक्षेप जनित दुख निवृत्ति ही। हाँ, सम्यक पदार्थ दर्शनतः, भली भांति से पदार्थ के दर्शन से आवरणस्य निवृत्तिर्भवति, आवरण की निवृत्ति होती है। मिथ्या ज्ञान विनाश, जब आवरण जाता है तो मिथ्या ज्ञान का विनाश होता है। तो मिथ्या ज्ञान से गया तो तद्वत उसी प्रकार विक्षेप जनित दुख निवृत्ति ही, और उससे विक्षेप से उत्पन्न होने वाला दुखों की निवृत्ति हो जाती है। मोक्ष है अब अज्ञान की, आवरण की निवृत्ति, और आवरण की निवृत्ति होती है नारायण जी यथार्थ दर्शन से। इसलिए यथार्थ दर्शन के लिए साधक को प्रयत्न करना चाहिए, आत्मदर्शन हो। अब आगे अधिष्ठान का निरूपण प्रसंग है 349। एतत्त्रितयं दृष्टं सम्यक रजु स्वरूप विज्ञानात् तस्माद् वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यं बंध मुक्तये विदुषा। एतत्त्रितयं सम्यक रजु स्वरूप विज्ञानात्, भली भांति से यथावत रस्सी के स्वरूप विज्ञान से एतत्त्रितयं दृष्टम, ये तीनों जो है देखा गया, ये तीनों देखे गए। कौन कौन है? आवरण की निवृत्ति, मिथ्या ज्ञान विनाश और विक्षेप जनित दुख निवृत्ति ही। कि रस्सी में जो रस्सी का आवरण था, जिसके कारण से सर्प दिखाई पड़ रहा था, तो रस्सी के ज्ञान से उसकी आवरण चला गया। उसके बाद में मिथ्या ज्ञान, तो उसका जो सर्प का ज्ञान हो रहा था वो भी गया। फिर सर्प को लेकर के और जो दुख हो रहा था तो वो व्यथा भी गई, दुख भी गया। ऐसी प्रकार ये तीनों कहाँ देखे गए हैं? बोले ये रजु स्वरूप विज्ञान से देखा गया है। तो जैसे अग्नि के संयोग से, अग्नि और लोहा का संयोग हो गया, तो जैसे जैसे लोहा है, अग्नि उस रूप में दिखाई पड़ती,
इसी प्रकार सत आत्मा के साथ में संबंधित होने कारण से बुद्धि के साथ में सत का समन्वय होने से ये बुद्धि जो है मात्रादि रूपेण विजृंभते। हाँ, ऐसा है, इसको थोड़ा और स्पष्ट समझ लीजिए। जैसे लोहा को गला दिया गया, अग्नि का संयोग हो गया। अब लोहा को जैसे आप बनाना चाहते ऐसे बना लीजिए। जिस सांचा में आप छोड़ेंगे वो सांचा का आकार धारण करेगा, चाहे गणपति हो, सरस्वती हो, अथवा ये अस्त्र शस्त्र जो भी हो। जैसे आप पीट पाट कर ठीक करेंगे वो हो जाए, क्यों? अग्नि का संयोग हुआ। इसी प्रकार सत्य के संयोग से ये बुद्धि जो है ये मात्रादि रूप से फैल जाती, विकसित हो जाती है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदि आदि के रूप से बुद्धि का ही तो खेल है। बुद्धि उसी रूप से हो जाती है। तो बुद्धि का कार्य है द्वैत, इसलिए मिथ्या है। क्योंकि भ्रांति, स्वप्न, मनोरथों में, मनोराज्य में ये बुद्धि का ही जो सब दिखाई पड़ता है सब मिथ्या है। ये बुद्धि सब कुछ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय के आदि के रूप में दिखाई पड़ती है, हुआ कुछ नहीं है। दृष्टि सृष्टिवाद में मानते हैं कि दृष्टिरेव सृष्टि ही सृष्टि है। केवल ज्ञान ही उसी रूप में दिखाई पड़ रहा है, कुछ हुआ नहीं। मुख्य व्याख्यान इस प्रकार है। और दृष्टि समय सृष्टि, दूसरा व्याख्यान मानते दृष्टि के समय में सृष्टि होती है। अब जब इस प्रकार ततो विकाराः प्रकृतेरहं मुखा देहावसाना विषयाश्च सर्वे, जब कि आत्मा का और माया का संबंध होता है, ब्रह्म का और माया का, उसे क्या होते? तब प्रकृति के सब विकार जो अहंकार आदि देह पर्यंत और संपूर्ण देहावसाना विषयाश्च सर्वे, और सब विषय भी ये सब पैदा हो जाते हैं, प्रकृति से ही होते हैं सब, ब्रह्म के सत्य के संबंध से। ये सब क्या है? अच्छा, क्षणे अन्यथा भावित या ही हमेशा, तो ये क्षण में परिवर्तन हो रहे हैं। अन्यथा भावी होने से ये असत्व है, ये सब असत है जो क्षण में परिवर्तनशील है। प्रकृति से लेकर के देह पर्यंत और विषय जितने हैं सबके सब क्षणिक, एक क्षण में, प्रति क्षण में परिवर्तन हो रहे हैं। जो प्रति क्षण में परिवर्तन हो रहे हैं वो सत्य हो सकते हैं क्या? वो सत्य नहीं, असत्य है। आत्मा तो कदापि नान्यथा, और आत्मा कभी अन्य प्रकार नहीं होती। आत्मा में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है, ये प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। आत्मा तो एक रस है, उसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए नित्य अद्वय अखंड चिद एक रूप बुद्धियादि साखी सद सद विलक्षण कार्य और कार्य कारण से विलक्षण जो है, अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ, अहम पद और अहम पद में जो वृत्ति बनती है बुद्धि वृत्ति से, जो लक्षित अर्थ है, समझे ना, कि अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है। अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ, अहम पद से जो वृत्ति बनती है उसके लक्षित अर्थ जो है प्रत्येक सदानंद घन, जो प्रत्येक अंतरात्मा सदानंद ठोस घन है वही परात्मा। ये प्रकृति के कार्य कोई परात्मा नहीं हो सकते। इत्थम विपश्चित सद सद विभज्य 353, इत्थम विपश्चित सद सद विभज्य निश्चित्य तत्व निजबोध दृष्टिया ज्ञात्वा समात्मानमखंड बोधम
तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव साम्यति। इत्थम इस प्रकार विपश्चित जो विद्वान सद असत का विभाग करके निजबोध दृष्टि से तत्व का निश्चय करके स्वयं आत्मा अखंड बोध को समझकर अनुभव कर तेभ्यो मुक्तो तेभ्यो विमुक्तः, ये असत समुदाय से मुक्त होकर के, ये असत पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं एवं साम्यति, स्वयं ही शांत हो जाता है। अर्थात श्रृंगेरी टीकाकार लिखते हैं अनावृत स्वच्छ प्रकाश रूपेण अवतिष्ठति। वर्तमान तो जो प्रकाश हमारा है आवृत है, आवरण से, वो अनावृत स्वच्छ प्रकाश रूप से अवस्थित रहता है। आगे प्रसंग है समाधि निरूपण। अज्ञान हृदय ग्रंथिर निशेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदा द्वैतात्म दर्शनम। बोलते तदा, तब अज्ञान हृदय की जो ग्रंथि है, अहम मम आदि, मैं मेरा आदि सब ग्रंथि है, ये अज्ञान रूपी हृदय की ग्रंथि है या अज्ञान से हृदय की ग्रंथि है? अज्ञान से ग्रंथि उत्पन्न होती है। निशेष विलय सदा, उस समय में उसका संपूर्णतया विलय होता है। कब? यदा, जब अविकल्पेन समाधिना, निर्विकल्प समाधि से अद्वैत आत्मदर्शनम, अद्वैत आत्मदर्शन हो जाता है, तब अज्ञान से होने वाले हृदय ग्रंथि अथवा अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का निशेष विलय हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? विकल्प किसको बोलते हैं? मैं मेरा तुम तेरा, ये कोई विकल्प नहीं रहता है। ऐसा बैठ, पैर के ऊपर पैर न, कि मैं मेरा तुम तेरा, ऐसा अहंता ममता आदि सब विकल्प है। मैं ध्यान कर रहा हूं, इनका ध्यान कर रहा हूं, ये ध्यान हो रहा है, सब विकल्प है। ज्ञानता ज्ञान, ये सब विकल्प, ये सब विकल्प समाप्त। देखो एक शब्द यहां ध्यान दीजिए, अविकल्पेन अद्वैत आत्मदर्शनम। अविकल्पेन समाधिना, अर्थात निर्विकल्प समाधि पहले होगी, उसके बाद में आत्मदर्शन होगा। पहले निर्विकल्प समाधि होगी, उसके बाद में आत्मदर्शन होगा। ते विकल्प किसको बोलते हैं? त्वम, आगे कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे, त्वमहमिदमितियम कल्पना बुद्धि दोषात्, त्वमहमिदमितियम कल्पना बुद्धि दोषात् प्रभवति परमात्मन्यद्वये निर्विशेषे प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो विलयनमुपगच्छेत् वस्तुतत्वावधृत्या। त्वम अहम इदम इतियम कल्पना, ये बुद्धि दोषात, कि जो परमात्मा अद्वैत निर्विशेष में बुद्धि दोषात, बुद्धि दोष से ये तुम है, ये मैं हूं, ये यह है, इस प्रकार कल्पना होती है। और तत्व अवधृत्या, वस्तु तत्व अवधृत्या, वस्तु तत्व के निश्चय से, अस्य इसी साधकस्य, साधक का समाधु प्रविलसति, समाधि में प्रवेश होता है। उसके बाद में जो समाधि में चला जाता है, सर्व विकल्पो विलयनम उपगच्छेत्, सभी विकल्प लय को प्राप्त करे, लय को प्राप्त करता है, भावार्थ है। पहले तत्व के निश्चय करके और समाधि होगी, और समाधि के बाद में फिर तत्व का अनुभव, ये ध्यान रखना चाहिए। अब इस प्रसंग में जो समाहित आत्मा वाले, ये बाहर को
अपने आत्मा में प्रविलापन करके, बाह्य वस्तु है, श्रोत्रादि इंद्रिय है, अपने श्रोत्रादि इंद्रिय है, चित्त है, स्वम माने स्वकीयम, अपने श्रोत्रादि इंद्रिय और चित्त को, और अहम स्वकीय अहंकार को, चिदात्मनि चिदात्मा में, ये सब ये बाह्य पदार्थ है, सबको प्रविलापन करके क्या है, समाहित रहते हैं। प्रविलाप्य, प्रविलाप करके जो समाहित रहते हैं, त एव मुक्ता भवपाश बंधीर, वही ते का तो मन अयादेश होकर यह करके लोप हो गया, यही भवपाश बंधनों से मुक्त हैं। नान्य तो पारोक्ष कथा विधायिनः, दूसरे भवपाश बंधन से मुक्त नहीं है जो केवल परोक्ष कथा करने वाले, कि ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन अनुभव में नहीं है, और इंद्रिय संयम नहीं है, अहंकार का संयम नहीं है, अपना बुद्धि का संयम नहीं है, इन सब बाह्य वस्तुओं का अपने आत्मा में लय नहीं किया है और केवल बोलते रहते हैं, ये समाहित नहीं होते हैं और ना ये मुक्त होते हैं। हाँ, बोल देते हैं, पारोक्ष कथा विधान, पारोक्ष कथा करने वाले मुक्त नहीं होते हैं। मुक्त तो वे होते हैं जो अपने आत्मा में सबको विलापन करके समाहित होकर के रहते हैं। कितनी बड़े तात्पर्य और कितनी बड़े प्रेरक श्लोक भगवान बोल रहे हैं। केवल कहने से काम नहीं बनेगा, सीधी बात है, करना है, अनुभव करना है। समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यम श्रोत्रादि चेतः स्वमहम चिदात्मनि तयेव मुक्ता भवपाश बंधीर नान्यत्व पारोक्ष कथा विधायिनः। अरे उपाधि के भेद से ये आत्मा की भिन्नता होती है। उपाधि चली गई तो स्वयं केवल रहता है। 358 में बोल रहे हैं, तस्माद उपाधेर विलयाय विद्वान बसत सदा कल्प समाधि निष्ठया। इसलिए विद्वान उपाधि के विलय के लिए सदा जो है, अकल्प समाधि निष्ठया, ये निर्विकल्प समाधि निष्ठा से बसेत निवास करे रहे, अर्थात निर्विकल्प समाधि बार बार लगाने के लिए प्रयत्न करे। मेरे को समाधि लगे, तो बाहर के क्रिया को छोड़ेगा तभी समाधि लगेगा। नारायण जी समझे ना, समाधि लगते ही बोलते सभी नाड़ियां बंद हो जाती है, स्पंदन बंद। एक साधक समाधि का अभ्यास कर रहा था और बीच बीच में अपनी नाड़ी देखे बंद हुई कि नहीं हुई। अब क्या होगी हाँ, ऐसे देखने से थोड़ी होगा। अरे दूध में दही छोड़ दिया तो और उसको हिलाओ फिलाओ मत, दही अपने आप बैठ जाएगा। तो उसके हिलाते रहोगे तो कैसे हो। इसलिए नारायण जी यदि ऐसा है तो सबको छोड़ करके समाधि का अभ्यास करना चाहिए, यदि कर सके तो, और करना भी चाहिए, समझे ना। और किसी कारण से बहुत बड़ा प्रतिबंधक नहीं हो पा रहा है, चलो उसी रास्ता में और कुछ करो, लेकिन मुख्य साधना तो यही है, सब कुछ छोड़ करके समाधि लगा। जैसे उदाहरण दिया, सतिशक्तो नरो याति सद्भावम इहेक निष्ठया कीटको भ्रमरम ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। बोलते हैं सद ब्रह्म में आसक्त हुआ लगा हुआ मनुष्य एक निष्ठा से ही सद्भाव को प्राप्त करता है। कैसे? जैसे कोई भंवरा है, कीड़ा को ले आता है, कहीं उसको निवास में रख देता है, उसको बंद कर देता है, तो वो डर के भयभीत होकर के उसको याद करता है, बार 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 उसका स्मरण कर रहा है, न जाने अभी आएगा अभी आएगा। जैसे कंस ने कृष्ण भगवान का स्मरण किया, इसी प्रकार कीटक जो है भ्रमरम ध्यायन, कीटक भंवरा को ध्यान करता हुआ वो भ्रमर बन जाता है। भ्रमरत्वाय कल्पते, भ्रमर के रूप में समर्थ हो जाता है, माने भ्रमर हो जाता है।
जब कीड़ा भौरा नहीं है, वो भ्रमर का ध्यान करते करते भ्रमर हो जाता है, और हम लोग तो सद ब्रह्म स्वरूप है ही, फिर सद ब्रह्म स्वरूप होंगे क्या? इसलिए जो अब्रह्मता है, गलती हुई है, भूल से दूसरे हम मान रखे, वो सब निकल जाएगी, अपना निज स्वरूप प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार के बाद नित्य निरंतर योगी परमात्मा तत्व को ध्यान करके एक निष्ठा से उसे परम तत्व को प्राप्त करता है। जैसे कीड़ा जो है सबको छोड़ करके और भ्रमर का ध्यान करके अलिभाव को प्राप्त करता है। ये अतीव सूक्ष्म परमात्मा तत्व है, स्थूल दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस निर्विकल्प समाधि के द्वारा अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्ति से श्रेष्ठ महापुरुष विद्वानों के द्वारा, अति शुद्ध बुद्धियों के द्वारा जानना चाहिए। जैसे सोना है और उसको गला दिया, उसमें कुछ लगा दिया, सुहाग आदि, तो सुहाग छोड़ने से सोना का मल निकल जाता है। जैसे सुवर्ण पुटपाक से शोधित होकर के मल को त्याग करके अपने स्वरूप का प्रकाश करता है, स्वात्म गुणम समृच्छति, तो आपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करते मल को छोड़ दिया। तथा उसी प्रकार ये जो मन सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मल है, तो ये मन जो है ध्यान के द्वारा सत्व रज तम मल को संत्यज त्याग करके तत्वम समेति तत्व को प्राप्त करता है। यथा सुवर्णम पुटपाक शोधितम 262, यथा सुवर्णम पुटपाक शोधितम त्यक्त्वा मलम स्वात्म गुणम समृच्छति तथा मनः सत्व रजस्तमो मलम ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्वम। बार बार आत्मा का ध्यान करेंगे, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी मल निकल जाएगा, अपने तत्व को प्राप्त कर लेता है। निरंतर अभ्यास बस से जब मन जो परिपक्व होकर के ब्रह्म में जो लीन हो जाता है, तो अद्वैत आनंद की अनुभव कराने वाला समाधि निर्विकल्प समाधि लग जाती है। नारायण, फिर निर्विकल्प समाधि लग जाती है। ये समाधि से, इसी समाधि से समस्त वासना ग्रंथि का विनाश हो जाता है, अखिल कर्म नाश हो जाता है। समाधि हुई, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तुरंत निर्विकल्प समाधि के द्वारा समस्त वासना ग्रंथि का विनाश होता है, अखिल कर्म नाश हो जाता है, और अंदर बाहर सब ओर से सर्वदा अपनी स्वरूप के विस्फूर्ति, स्वरूप का प्रकाश बिना प्रयत्न से होता है। वैसा अपने स्वरूप की अवस्थिति, स्वरूप की प्राप्ति, प्रकाश होते आनंद आनंद पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। वैसे सब समय राम ही राम, राम 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 राम, और कुछ है ही नहीं, आत्मा राम। लेकिन काम बन जाएगा क्या भाई? बनाने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। खेत में गया और किसान जो बीज छोड़ दिया, हो जाएगा? फिर 4 महीने के बाद जाएगा फसल काटने के लिए, फसल मिलेगी उसको? नहीं मिलेगी। खेती को कर्षण करके, योग्य बना करके, बीज बो करके, फिर पानी दे करके, सुरक्षा करके, बीच बीच में किसान जाता है, देखता है फसल, फिर समय आने पर फसल उठाता है। इसी प्रकार श्रुते है सतगुणम विद्यान मननम मननादपि निधिध्यासम लक्ष्यगुणम अनंतम निर्विकल्पकम 365 में बोल रहे हैं। श्रवण से 100 गुना मनन समझे, मनन से भी निधिध्यासन लक्ष्य गुणा समझे, और अनंत निर्विकल्प समाधि अनंत गुणा समझे। श्रवण के बाद में 100 गुना मनन करे, और मनन के बाद में निधिध्यासन जो है लक्ष्य लाख गुना करना चाहिए, और फिर निर्विकल्प समाधि अनंत गुणा निर्विकल्प समाधि लगाने का अभ्यास करना चाहिए।
अर्थात लगे रहे आत्म तत्व के साक्षात्कार करने के लिए लगे रहना चाहिए। 368 देखिए, योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो परिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यम एकांतशीलता। ये समाधि का प्रथम द्वार क्या है? फर्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं, बोले वांग निरोध, वाणी को निरोध करे। वाणी उपलक्षित इंद्रियों का निरोध है। ज्यादा बोलते रहेंगे ना तो काम नहीं बनेगा नारायण जी। इधर उधर की बात करने से वृत्ति बिखर जाती है, समझे ना। जितने एक एक आदमी हम लोग जितने बैठे मनुष्य साधक, सबके जीवन में एक एक इतिहास भी बनेगा। यदि आप पुस्तक लिखोगे अपने जीवन में तो एक इतिहास बन जाएगा। मेरे साथ वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा, वहां ऐसा। किस किस के इतिहास को सुनेंगे आप? जिसके ज्यादा इतिहास सुनेंगे तो दिमाग खराब होगा, नहीं होगा। एक महापुरुष थे, आज सुना रहे थे गोपालगढ़ में, एक महापुरुष थे, उनके पास कोई दर्शन करने के लिए आता था। बोला अच्छा भाई ठीक है, तो कुछ प्रश्न पूछना है? बोले नहीं महाराज, हम आपके दर्शन करने लिए आए हैं, हम क्या प्रश्न जानते हैं। संसारी लोग तो ऐसे बोलते हैं। बोले अच्छा भाई दर्शन हो गया, जाओ। बैठने नहीं देते थे, क्यों? जानता है ये बैठेगा तो संसार बोलेगा। और आज संसार बोलेगा, आज 10 आदमी संसार बोले, कल 20 आदमी बोले, 30 आदमी, महीना में कितनी बोलेंगे? तो मैं समाधि क्या लगाऊं? वो महापुरुष थे, पूज्य स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज, कैलाश आश्रम में महामंडलेश्वर बनने वाले थे, नहीं बने। तो देखो ऐसे ऐसे महापुरुष होते कि ज्यादा संसार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो समाधि नहीं लगेगी। फिर वही जो दिमाग में घुसेगा ना, इधर उधर की बात वही घूमेगी, फिर रील वही घूमेगा। तो कहते योगस्य प्रथमम द्वारम वाग निरोधम, समाधि का पहला द्वार है वाणी का निरोध। अपरिग्रह, परिग्रह भी नहीं करना चाहिए नारायण। संसार का परिग्रह करेंगे तो संसार में मन फंसेगा। एक विरक्त महात्मा थे, उनके लिए कुछ लाया कोई, बोले भाई ले जाओ, मेरे को ये जरूरत नहीं है। ना महाराज मैं तो आपके लिए संकल्प करके लाया हूं, आपको तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? भक्त लोग भी कभी कभी जिद कर लेते। महात्मा ने कहा भाई ये तो संकल्प आज करके लाया है, कल और कुछ संकल्प करके लाओगे, तेरे संकल्प को कहां तक मैं पूर्ति करूंगा? ले भाई हटा, मेरे को जरूरत नहीं है। समझे ना। ने सुनने में आया कि राम तीर्थ जी विदेश गए थे, उनको सोने के सिक्के मिले, ले आए सब और समुद्र में डाल दिए। और विवेकानंद जी गए थे, उनको सोने के सिक्के में ले आए सब, अब परोपकार में लगा दिए। सबकी वृत्ति अलग अलग है, लेकिन ये संसार में आसक्त नहीं होना, परिग्रह करके रखना नहीं। ज्यादा परिग्रह करके रखेंगे ना, मन उसमें फंसेगा। नया वस्त्र पहनते ही कई बार नए वस्त्र में मन चला जाता है। एक सामान्य 5 हाथ की टुकड़ा है, इसमें मन चला जाता है, देखो। और ये संसार की वस्तुओं का ज्यादा संग्रह करेंगे तो मन उसमें जाएगा, समाधि नहीं लगेगी। इसीलिए अपरिग्रह होने की आवश्यकता है। निराशाच, और किसी से आशा नहीं रखने की मेरे को ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। आशा रखेंगे तो दुख होगा ही। हाँ, आशा रखेंगे दुख होगा। हाँ, निराशाच, निरीहाच, और निरीहा का अर्थ लेख रहे श्रृंगेरी टीका से, कर्मभ्य उपरति ही, कर्मभ्य उपरति ही, कर्मों से उपराम। कर्म नहीं करनी, कर्म करने से फिर कर्म का ही जंजाल जो दिमाग में आएगा, फिर समाधि नहीं लगेगी नारायण। कर्म का त्याग करना, इसलिए सन्यास तो कर्म का त्याग करता। और नित्यम एकांतशीलता, और नित्य एकांत में रहना है, एकांत में रहने का स्वभाव बनाए। एकांत में रहने का, जितनी ग्रंथ पढ़ने में आया सब शास्त्र जो हमारे साधना बतलाते हैं, एकांत, एकांत वासा, ना झगड़ा ना झांसा। अकेले रहो भाई, किसके साथ में कोई झगड़ा नहीं, मनमुटाव नहीं, एकांत में रहे। एकांत स्थिति इंद्रिय उपरमण में, इंद्रिय के दमन में कारण होता है। और इंद्रिय दमन
चित्त के समन में कारण होता है, चित्त को निरोध करने में कारण होता है। और जब मन संयमित हो जाता है, मन का शमन होता है, अहम वासना चली जाती है, फिर उससे अहम वासना गई तो आनंद रसानुभूति अचला जो ब्राह्मी फिर योगी को सदा प्राप्त होती है। तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्य प्रयत्नान मुने है। इसलिए मुनि को निरंतर जो है चित्त निरोध ही करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक अपने मन को संसार में न जाने दे, बार बार आत्मचिंतन में, आत्मा में लगावे। अब वैराग्य का निरूपण देखिए। अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्त शिव युज्यते त्यजत्यंतर वही संगम विरक्तस्तु मुमुक्षया। अरे अंतस्त्याग और बहिस्त्याग विरक्त का ही घटता है भाई, विरक्त ही कर सकता है, समझ लो। क्योंकि मुमुक्ष या मुमुक्षुत मन मोक्ष की इच्छा से विरक्त जो है अंतर और बाहर के संग को त्याग करता है, अंत संग और वही संग को त्याग करता है। बहिस्तु विषय ही संगम तथा अंतर हम आदि भी विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुम ब्रह्मणि निष्ठितः। विषय बाहर का क्या है ना, बाहर का जो है विषय, बहिसंग क्या है, विषय ही संगम, विषयों से जो संग है, विषयों के साथ में जो संग है, तथा अंतर अहम आदि भी, और अहंकार आदि अंदर। देखो मैं बड़ा विरक्त हूं, मैं बड़ा तपस्वी हूं, ये तो सब पतित है, ये गिरे हुए हैं, ऐसी भावना रखना भी गलत है, समझे ना। ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार व्यक्ति को गिरा देता है। किसी भी प्रकार मैं बड़ा विद्वान हूं, हो गया अहंकार। मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं इनसे बूढ़ा हूं, बड़ा हूं। कि कौन बूढ़ा है, शरीर बूढ़ा है या बड़ा सूक्ष्म है अहंकार नारायण। वर्णाश्रम वयोवस्था अभिमान पंचदशी में आता है। किसी भी प्रकार जो अहंकार, मैं बड़ा क्वालिफाइड हूं, योग्य व्यक्ति हूं, वैसे हो गया अहंकार। मैं सुंदर हूं, कबंध को अहंकार हो गया, मैं अति सुंदर हूं। अष्टावक्र का परिहास उड़ा दिया, अभिशाप दिया, जाओ तुम राक्षस बनो। इंद्र के पीछे दौड़ा, इंद्र ने मारा वज्र, उसके अवध्य वरदान प्राप्त था ब्रह्मा से, मरा तो नहीं लेकिन इस मस्तक हाथ पैर सब धड़ में घुस गए। देवताओं को दया आई, इंद्र से प्रार्थना की, इंद्र ने बड़े बड़े भुजाएं लगा दिए और मुख में लगा दिए, पेट में लगा दिए मुख, जाओ जंगल में बैठकर खाओ, तुम्हारे घर में जो आएंगे। भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे, दोनों को खाने के लिए चाहते, दोनों वेदन किए, उनका उद्धार किया, कबंध उद्धार प्रसंग आता है। ये अहंकार पतन का कारण होता है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है, समझे ना। ये अंतस्त्याग और बहिस्त्याग का ना, बहिस्तु विषय ही संगम, बाहर विषयों का संग बाहर से त्याग करना चाहिए, समझे ना। अब विषयों के घेरे में रहता है, बोलते हम तो पूर्ण ब्रह्म है, ऐसे भी कहने वाले लोग मिलते हैं भाई। अब जैसा भी हो उनके लिए जैसा हो, हम लोग ऐसे न करें। बाहर से विषयों का संग तथा अंतर अहम आदि भी, अहंता ममता आदि, इनका जो संग है ब्रह्मनिष्ठा से विरक्त ही त्याग करने के लिए समर्थ होता है। सच्चे विरक्त, समझे ना। सच्चा विरक्त है, संसार से छूटना चाहता है, मुमुक्षा उसके अंदर है, तो ब्रह्मनिष्ठा से विषय संग और अंतरादि को संग, अंतर अहंता ममता आदि जो अंदर, इनको त्याग करने में समर्थ होता है। वैराग्य बोधो पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षो विजानिहि विचक्षणत्वम् विमुक्ति शोधाग्रतलाधिरोहणम ताभ्याम विना नान्यतरेण सिद्ध्यति। हाँ, हे विचक्षण संबोधन है, हे विद्वान,
इस पुरुष साधक का वैराग्य और विवेक, बोध का अर्थ या विवेक लेना, ये पक्षी के समान, चिड़िया के समान, जैसे चिड़िया के दोनों पंख होते हैं, इसी प्रकार साधक है दोनों पंख है, इसको समझ। पक्षो विजान ही, तुम समझ, हे विलक्षण, हे विचक्षण, हे विद्वान, तुम इस प्रकार समझो, वैराग्य और विवेक ये दोनों साधक के पक्षी के समान दोनों पंख है, इन दोनों पंखों को जान। मुक्ति रूपी शोध का अर्थ होता है महल, उसका अग्रतल का अर्थ होता है उच्चर, ऊंचाई, उच्च स्थान। मुक्ति रूपी महल के ऊंचाई का अधिरोहण, उसकी प्राप्ति समझ लो, अथवा उसमें चढ़ना है। उसी मुक्ति रूपी महल के उच्च स्थान को प्राप्त करना, उसमें चढ़ना है, तो ये जो है उसको प्राप्ति करना, ताभ्याम बिना, ये दोनों बिना, विवेक और वैराग्य के बिना अन्य तरेण न सिद्ध्यति, केवल विवेक से नहीं होगा, ना ही केवल वैराग्य से होगा, क्योंकि एक पंख से चिड़िया उड़ नहीं सकता नारायण, दोनों पंख चाहिए। इसी प्रकार विवेक वैराग्य दोनों चाहिए, दोनों से ही वो मुक्ति रूपी अट्टालिका को प्राप्त कर सकता है, मन मुक्ति रूपी उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति रूपी महल के उच्च स्थान को प्राप्त करता है। उसका उसमें चढ़ना दोनों चाहिए। आगे कह रहे हैं 376 में, अत्यंत वैराग्य वदः समाधि समाहित दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्तिर प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्तिर मुक्तात्मन नित्य सुखानुभूति ही। अत्यंत वैराग्य वालों को समाधि लगती है। अत्यंत वैराग्य वाले के लिए भगवान शंकराचार्य अन्यत्र लिखा है शतश्लोकी में, जैसे अनजान में तपे हुए बर्तन को पकड़ लेता है, तुरंत छोड़ देता है, इसी प्रकार ये संसार को तुरंत छोड़ दे। समझा ना? ये संसार को पकड़ करके ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। और तुलसी बाबा तो बोलते, मैं बार बार इसको बोलता हूं, बादि वसन बिनु भूषनु भारू बादि विरति बिनु ब्रह्म विचार। वस्त्र के बिना कितनी करोड़ों के अलंकार पहन ले आभूषण व्यर्थ है, इसी प्रकार कि जो है वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार निष्फल है। वैराग्य चाहिए, और वैराग्य तभी होगा दोष दर्शन से। बार बार दोष दर्शन करे कि संसार में जन्म मरण में चक्र में पड़े हुए इतनी वर्षों इतने जन्म बीत गए और भी बीतते रहेंगे जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। इसलिए संसार और संसारी दोनों से अलग होना चाहिए। समझे ना? ये संसार के साथ ज्यादा संग नहीं करना चाहिए और संसारियों में ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, भक्त है, भक्तों के साथ संग करने से कोई आपत्ति नहीं, वो आता है, उनका समस्या समाधान जिज्ञासा समाधान कर लो भाई, उनका कल्याण हो, मार्गदर्शन कर लिया। लेकिन उसमें भी ये मेरा शिष्य है ऐसा भाव रखना भी बंधन है, क्योंकि अपना तो मोक्षार्थी है। ये संसार में जो है हमारा नारायण है, नारायण से अतिरिक्त तो कोई है नहीं। परमात्मा से अतिरिक्त मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। किसी के साथ मान लिया हाँ ये मेरा गुरु भाई है, ये भी बंधन आ गया, बड़ा मुश्किल है। ब्रह्म भाव को छोड़ करके कुछ मान लिया कि मेरा है और उसको सच्चाई से मान लिया, हो गया बंधन। केवल व्यवहार है इस प्रकार मानेंगे तो कोई बंधन नहीं होगा। तो अत्यंत वैराग्य वालों को समाधि लगती है, और जो समाहित होता है उसको दृढ़ ज्ञान होता है, दृढ़ प्रबोध। जो प्रबुद्ध तत्व से, जो तत्व को समझ लिया उसी को ही, उसकी बंधन से मुक्ति हो जाती है। बंध मुक्ति मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति ही। अमुक्तात्मा को नित्य सुख का अनुभव होता है। संसार की वस्तुओं से आशा को छोड़ना चाहिए, आत्मा में ही प्रज्ञा करे और आशा को छोड़ दें। जाति कुल आश्रम में अभिमान न करे। मुंचाति दूरात क्रिया, अति दूर से क्रियाओं को त्याग दें, क्योंकि क्रियाओं को लेकर के नहीं चल सकते हैं। सक्रिय होंगे तो ध्यान धारणा नहीं होगी। नारायण आगे ध्यान विधि का प्रसंग है।
लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरं संस्थाप्य बाह्येन्द्रियं स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनुश्चोपेक्ष्य देहस्थितिम् ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवृत्त्यानिशम् ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि मुदा शून्यैः क्यमन्यैर्भ्रमैः लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़ता से मन को संस्थापन करके और बाह्य इंद्रियों को अपने अपने गोलोक में अपने अपने स्थान में रख कर निवेश करके निश्चल तनु और शरीर को हिलाना डिलाना नहीं, शांत भाव से बैठ करके देह स्थिति की उपेक्षा कर दे, इसको ध्यान न दे और ब्रह्मात्मैक्य को प्राप्त करके तन्मय रूप से अखंड वृत्ति से दिन रात अनिशम दिन रात ब्रह्मानंद रस को अपनी आत्मा में पान करो। तब अपनी बुद्धि में शुद्ध बुद्धि में ब्रह्मानंद रस का पान करो, आनंद पूर्वक मुदा आनंद पूर्वक पान करो। फिर किम अन्य भ्रम ही शून्य ही या शून्य ही भ्रम ही, फिर अन्य शून्यात्मक भ्रमात्मक इस जगत से क्या प्रयोजन है? हाँ क्या करे? एक महात्मा जमुना किनारे बैठ करके बड़े समाज लगाते थे। कोई भक्त गया और भक्त जाते हैं, बोले महाराज यहाँ थोड़ा 2 कमरे बना दूं। बोले यहाँ आकर चंचल नहीं होना भाई। देखो विरक्त महात्मा बोले चुपचाप यहाँ आना, जैसे है ऐसे टुकड़ा खा करके यहाँ से जाओ, चंचल नहीं होना। यहाँ तो 2 कमरे बनाएंगे, 2 से 4 ही बनेगा। वो लोग आएंगे उनको संभालूंगा या मैं अपने उसको संभालूंगा? उनका कहने का तात्पर्य कि समाधि लगाऊं उनको देखूं। तो अच्छे विरक्त महापुरुष थे, सुनने में आया। अस्तु आगे का देखिए। अब जो है संसार से उदासीन होने के लिए प्रसंग बोल रहे हैं बाबा जी महाराज, गुरु जी महाराज। आत्मदृष्टि विशुद्धमंतःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षणवबोध मात्रे शनै निश्चलतामुपानयन पूर्णं सुमेवानुविलोकयेत् ततः विशुद्धमंतःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षणवबोधमात्रे शनैर्निश्चलतामुपानयन पूर्णं सुमेवानुविलोकयेत् ततः। आत्मदृष्टि बनानी है कि विशुद्ध अंतःकरण को अपने स्वरूप जो साक्षी अवबोध मात्र केवल ज्ञान स्वरूप ऐसी साक्षी में निवेश स्थापन करके शनि धीरे धीरे निश्चलता उपानयन निश्चलता को प्राप्त करते हुए पूर्णम स्वम एव अनुविलोकेत ततः माने उसके अनंतर जो अपना पूर्ण स्वरूप को दर्शन करें। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में रहे, किसी प्रकार भेद दर्शन न करे। ये उपाधियों में भिन्नता है, सभी उपाधियों से विनिर्मुक्त आत्मा में किसी प्रकार कोई भिन्नता नहीं है, ऐसा समझे अनुभव करे। 387 देखिए। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपाधयो ततः पूर्णम सुमात्मानं पश्यदेकात्मना स्थितम्। ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ, अमर कोश में स्तंभ का अर्थ तृण दे रहे हैं, कहीं कहीं छोटे कीड़ा के रूप से व्याख्यान करते हैं, लेकिन यह तिनका, ब्रह्मा से लेकर के तिनका पर्यंत जितनी उपाधियां हैं सब मिथ्या है। इसलिए पूर्ण अपने आत्मा को एकात्म भाव से अवस्थित होकर के देखे, दर्शन करे। एकात्म रूप से स्थित होकर एकात्मना स्थितम, एकात्म भाव से अवस्थित हो नहीं, एक मिनट, ततः पूर्णम सुमात्मानं पश्येद एकात्मना स्थितम। एक रूप से अवस्थित ऐसे पूर्ण अपने आत्मा को दर्शन करे। वो सब में समम सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में समान, वो एक है, निर्विशेष है। उसी एक भाव से अवस्थित संपूर्ण पूर्ण स्वयं आत्मा को दर्शन करें। अच्छा, अब देखो 392 में सदैवेदं सर्वं जगद अवगतम वांग मनसयोः
सतोऽन्यत् नास्त्येव प्रकृतिपरस्मिन् स्थितवतः। सतोऽन्यत् नास्त्येव प्रकृतिपरस्मिन् स्थितवतः। पृथक् किं रत्स्नायाः कलशघटकुम्भाद्यवगतम् वदति स भ्रान्त स्तोहमहमिति माया मदिरया। सदैव इदं सर्वं जगत् अवगतम वांग मनसे हो। जो प्रकृति के परसीमा में अवस्थित है वो तो वो सतो अन्यत नास्ति है, उसके लिए तो सत से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सदैव इदम सर्वम जगत अवगतम वांग मनसे हो। वाणी और मन से जो भी जगत जाना गया संपूर्ण सदै ही है, क्योंकि प्रकृति के परसीमा में अवस्थित उसके लिए तो सत्य से अतिरिक्त कुछ है नहीं। जो मुक्त स्थान में बैठा उसके लिए सब कुछ सत्य ही सत्य है। क्या मिट्टी से कलश है, घड़ा है, कुंभ है। ये कलश, घड़ा, कुंभ आदि अलग अलग नाम दिया, अलग अलग आकार को लेकर के बोलते हैं। क्या मिट्टी से कलश, घड़ा और कुंभ आदि पृथक रूप से जाना गया क्या? नहीं। बदती ऐसा भ्रांतस्तुहममिति माया मदिरया। परंतु ये जो भ्रांत है, जिसको अभी भ्रांति है, अज्ञान जिसका दूर नहीं हुआ है, वो माया मदिरा के कारण से अहम ना त्वम अहम इति वदति। ये तुम हो, ये मैं हूं, इस प्रकार भेद बोलता है कौन? बोले माया मदिरा का पान किया है। माया मदिरा का पान करने से उसको भेद दर्शन हो रहा है, भेद कथन हो रहा है, उसका अज्ञान अभी दूर नहीं हुआ है। आगे का प्रसंग चलिए। अब जो है 397 देखिए। सवाकारम यावत भजति मनुजस्तावद शुचिः परेभ्यः स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निलयः। यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलं तदा तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि। जब तक मनुष्य ये सवाकारम, ये स्वरूपी शरीर को भजता है, अर्थात इसी को मानता है मैं हूं, तब तक ये अपवित्र है। दूसरों से उनको क्लेश प्राप्त होता है। जनन मरण व्याधि निलयः, जन्म मरण और रोगों का समुदाय भी इसको प्राप्त होता है। समझे ना? ये व्याधियों का आश्रय है भाई। ये कौन? ये शरीर। हाँ, तो परेभ्य स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निलयः। ये जन्म मरण व्याधि का आश्रय हो करके, हाँ, तो उसको दूसरों से क्या होता है? क्लेश प्राप्त होता है। परेभ्य स्यात् क्लेश। जब ये शुद्ध आत्मा को, शिवाकार, शव को नहीं भजना है, शिव को भजना है, तो शिवाकार अचल इस आत्मा को कलयति, इसको अनुभव करता है कि मैं आत्मा हूं, तदा तेभ्यो मुक्तो, तब उसी से दूसरों से क्लेश, जन्म मरण व्याधि आदि से मुक्त होकर, हाँ, तद उससे मुक्त हो जाता है। मुक्त भवति ही तदाह श्रुतिरपि। श्रुति भी इस प्रकार बोलती है, अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। छांदोग्य उपनिषद में आया, जो अशरीर है, शरीर के साथ में तादात्म्य नहीं रखता है, उसको प्रिय अप्रिय स्पर्श नहीं करते हैं, सुख दुख मान अपमान आदि नहीं होते हैं। ये जनन मरण व्याधि निलय होकर के दूसरों से क्लेश उनको प्राप्त होते हैं। अच्छा, अब देखो उसके बाद में प्रपंच का बाध प्रसंग आया। स्वात्मन्यारोपिता सा भास वस्तु निरासतः स्वयमेव परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयमक्रियम। स्वात्मनि आरोपित अशेष आभास वस्तु निरासतः, अपनी आत्मा में आरोपित, अज्ञान से आरोपित संपूर्ण आभास वस्तुओं का निराश कर देने से स्वयमेव परम ब्रह्म पूर्ण अद्वय अक्रिय का भान होता है। भाई आपने आरोप को सब निकाल दिया और आपने अधिष्ठान के रूप में रहा। आपने आरोप को निकाल दिया सब और आपने अधिष्ठान के रूप में रहा। इसलिए अधिष्ठान के रूप में रहना चाहिए, अपने स्वरूप में रहना चाहिए नारायण।
अब ये आगे का प्रसंग समय हो गया, तो आत्मचिंतन का विधान प्रसंग आपको सुनाएंगे। एक इसमें जो आया, परेभ्यश्चात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निलय, ठीक है, जनन मरण व्याधि निलय ये बन जाता है, इसलिए दूसरों से उनको क्लेश प्राप्त होता है, ठीक है। बड़े बड़े सब प्रेरक श्लोक है हम लोगों के लिए भगवान शंकराचार्य महाराज ने कहा है, इसके अनुसार अपना जीवन होना चाहिए, ऐसी प्रयत्न करना, ये आत्मकृपा है, अपने ऊपर अपनी कृपा करनी है। सब कुछ छोड़ करके केवल परमात्मा का भजन स्मरण करे, आत्मचिंतन करे, यही उनकी प्रेरणा है। ये महापुरुष भगवान का शंकर का अवतार है, इसलिए चाहते हैं कि इनका कल्याण हो। तो कल्याण कब होगा? बोले संसार में मन फंसा रहेगा, संसार के व्यवहार में उलझ जाएगा, क्रियाओं में उलझ जाएगा, हाँ अहंकार में रह जाएगा, विषयों के साथ संग में रह जाएगा, तो इसका कल्याण नहीं होगा। तो इसका कल्याण होगा तो विषय संग अहंकार आदि से रहित होकर के, विवेक वैराग्यवान होकर के मुक्ति रूपी हाँ महल के उच्च स्थान का प्राप्त कर सकता है। ये जो प्रेरणा दे रहे, इसको हम हृदयगम करें और अपने जीवन में लाने के लिए प्रयत्न करें। तो थोड़ा बहुत प्रयत्न करते तभी तो यहाँ सत्संग में आ रहे, यदि बिल्कुल प्रयत्न नहीं होता तो नहीं आते। यहाँ एक उदाहरण दे दूं और बाद में हम वाणी को विराम दे रहे हैं। एक महात्मा जी जा रहे थे, उनके पीछे उनके शिष्यों की मंडली थी, कहीं पहाड़ में हिमालय में जा रहे थे। देखे वहां नदी नहीं है, नाला नहीं है, कुछ नहीं है, और इनको भूख प्यास लगी। तो गुरु ने देखा कि शिष्यों को भूख प्यास लगी है, तो अपनी संकल्प से क्या कर दिए कि बहुत बड़े सरोवर बना दिए और फलदार पौधा, फले हुए सब लटके हुए फल। तो आदेश दिए, बेटे अब तुम लोग जल पी सकते हो, फल खा सकते हो, खूब पिए खूब खाए। गुरु जी आगे चले, शिष्य मंडल पीछे चला। एक गुफा आई, गुफा में गुरु जी घुसे तो गुरु जी के पीछे ये भी सब घुस गए। गुफा के बीच में अंधकार में गुरु ने कहा शिष्यों से, बेटे अब यहाँ कुछ ऐसा पत्थर उठा लो हाथ में। तो कुछ ने सोचा कि यहाँ जब से चले तब से पत्थर ही पत्थर देख रहे, और ये गुफा से क्या पत्थर उठाना है। गुरु की बात नहीं सुनी। कुछ लोगों ने कहा गुरु जी बोल रहे हैं इसलिए पत्थर उठाओ, समझे ना। तो कुछ पत्थर उठा लिए, तो फिर आगे चले तो गुफा पार हो गए। प्रकाश में आए तो गुरु जी ने कहा भाई अपने अपने हाथ देखो। तो अपने अपने हाथ देखे, जो पत्थर उठाए थे वो पत्थर नहीं थे, मोती माणी के हीरे थे, रत्न थे। और जो नहीं उठाए तो उनके खाली हाथ रहा। खाली हाथ वाले पश्चाताप करने लगे, रोने लगे, अरे भाई हमने बड़ी गलती करी, गुरु की आज्ञा ही नहीं सुनी, ऐसे चला गया, हमारा हाथ खाली हाथ रह गया। जो लोग उठाए थे वो भी रोने लगे। तो उनसे पूछा गया तुम क्यों रो रहे हो भाई, तुम्हारे हाथ में ना, हमने तो उठाया लेकिन अधिक नहीं उठाया, अधिक उठा लेते इसीलिए आगे रोना न पड़े, अधिक से अधिक ऐसे उठाने वाले उठा ले तो आगे पश्चाताप न करना पड़े। यही प्रेरणात्मक श्लोक हमको भगवान दे रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव।